हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन पे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, टाइम एंड वर्क की एक थर्ड क्लास है। इसमें हम आप सभी को बताएंगे जब कोई व्यक्ति कार्य छोड़ देता है तब उस प्रश्न को कैसे करते हैं उस पर मैं बताऊंगा, और इस पर बनने वाले कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, यानी दोनों जो है एक ही साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को भी कितने दिनों में करेगा ये पूछा जाता है। और एक पूछ सकते हैं कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो अगर मैं कार्य छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की बात करूं तो इस पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। या तो सर बाद की बात करेगा या तो कहेगा पूर्व में, यानी कि इतने दिन पूर्व काम छोड़ देता है। 2 चीजें देखने को मिलती हैं। और इस पर कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं ध्यान से देख ला। 2 मिनट की थ्योरी समझ लो, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। पूछा जाएगा शेष काम कितने दिनों में होता है, या पूछा जाएगा पूरा काम कितने दिनों में होगा। पूरा काम कितने दिनों में होगा, 2 प्रश्न इस पर बनते हैं। कहानी किसकी होगी, बाद की और पूर्व की कहानी होगी। जैसे इसमें दिख रहा होगा, परंतु 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, 2 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को भी कितने दिनों में करेगा ये प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए सीधे से हम प्रश्न पे बात कर लेता हूं, कैसे कैसे प्रश्नों को करना है, हल कैसे करना है उसकी मैं बात कर लेता। सबसे पहले हम ये जानेंगे एक किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। सर एक किसी काम को जो है वो 10 दिनों में करता है। और अगर मैं बी की बात कर लेता, बी उसी कार्य को सर कितने दिनों में करता है, तो बी उस कार्य को 15 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। तो सबसे पहले टोटल काम देख लेंगे, टोटल काम कितने होते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी एलसीएम कितना आ गया, 30। ये जो एलसीएम आया है यही टोटल वर्क है, यानी कि टोटल काम है। अगर इसकी क्षमता की मैं बात कर लेता, इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, सर ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा। ये तो बात समझ में आ गई। अब ये बता दो, कहता है क्या एक जो है 2 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है, 2 दिन। इसका मतलब ये जब दोनों साथ काम कर रहे थे, यानी ए और बी, यहाँ पे लाइन दिख रही होगी कि ये दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि ये जो काम है एक साथ शुरू करते हैं। अब ये बता दो, 2 व्यक्ति हैं, ए 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। कितने दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, ए की मैं बात कर लेता तो 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। कौन, ए जो है 2 दिन बाद क्या कर देता है, काम छोड़ देता है। तो इसका मतलब सर 2 दिन काम तो ए ने किया होगा या नहीं। जी हाँ सर, 2 दिन किसने काम किया, ए काम किया। ए और बी दोनों ने मिलके काम किया। तो हम अगर 2 डेज की मैं बात कर लेता, एक दिन में कितने काम करेंगे, ए और बी मिलके 5 काम, तो 2 दिनों में कितने काम कर लेंगे, तो 10 काम कर लेंगे। ये बात तो समझ में आ गई। यानी ए और बी ने मिलके कितने काम किए, सर 10 काम किए। टोटल काम कितने हैं, 30 हैं। तो टोटल काम से हम माइनस कर देंगे, टोटल काम कितने हैं मेरे बच्चा, तो टोटल काम 30 हैं, माइनस कर देंगे 10, क्योंकि ए और बी दोनों ने मिलके काम कर लिया। कितने काम बचते हैं, 20 काम बचते हैं। 20 काम को ए कितने दिनों में करेगा ये पूछा जा रहा था। तो शेष काम कितने बचते हैं, 20 बचते हैं। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, शेष काम को बी करेगा बराबर, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो उसकी बात कर लेता। काम कितने बचते हैं, 20। बी एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है। तो इसे अगर कट कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 काम। तो कहने का मतलब है कितने दिनों में काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो 10 दिनों में करेगा। देखो मेरे भैया, इसमें कोई कहानी नहीं थी, बेहद आसान तरीके से मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं। जब ऐसे कभी भी प्रश्न आ जाए कि इतने दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, उतने दिनों बाद बी काम छोड़ देता है,
सबसे पहले उन दोनों की क्या करता है, एलसीएम निकाल लेना है, यानी टोटल कितने काम करेंगे। अब इनकी कार्यक्षमता मुझे पता चल गई, ए की कार्यक्षमता 3 है, बी की कार्यक्षमता 2 है। कार्यक्षमता यानी एक दिन में ए जो है 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। अब 2 दिन तक तो ए बी ने 7 काम किया, तो यानी 2 दिन के बाद एक काम छोड़ रहा, 2 दिन तक तो साथ में काम किया, तो 2 दिन में कितने काम करते हैं सर, 2 दिन में 10 काम करता है। यानी एक दिन में ए और बी कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं, तो 2 दिनों में 10 काम करेंगे। टोटल काम कितना था, 30 था, 30 से 10 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 20। अब 20 काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो जब बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 20 काम को कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आ गई होगी। और अगर मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछूं कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा, इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। तो अब ये बता दो मेरे भैया पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो ये बता दो कि ये जो है 10 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि शेष काम को बी कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। और 2 दिन तो हमने यहाँ पे भी काम किया, तो 10 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 12 डेज। अगर आपसे पूछा जाता पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो 12 दिनों में होगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों कहानी आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो अगले प्रश्न का आंसर देना है आप सभी को। ए की मैं बात कर लेता, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को जो है, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है मेरे बच्चा, तो 30 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में काम करता है। अगर 3 दिन जो बाद है, 3 दिन बाद कौन काम छोड़ देता, ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, पहला प्रश्न पूछा। और उसके बाद सेकंड प्रश्न ये है कि सर पूरा काम कितने दिनों में होगा। दूसरा प्रश्न हमने ये पूछा है आपसे कि सर पूरा काम कितने दिनों में होगा। पहला प्रश्न तो हमने आपसे ये पूछा, और सेकंड पूछा है सर कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा। जल्दी से इन प्रश्नों का आंसर छाप दीजिएगा, कितने दिनों में होगा, दिनों में होगा, जल्दी से छाप दीजिएगा इन प्रश्नों का आंसर मेरे भैया। तो अगर मैं बात कर लेता पहले प्रश्न की मैं बात कर लेता, यहाँ पे कहानी क्या है सर, ए किसी काम को कितने दिनों में करता, सर ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, और बी की उसी काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 60। यानी टोटल काम कितने हैं सर, 60 है, तो 20 या 60, इसकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 2। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। ये जो निकल के आती है कार्यक्षमता निकल के आती है, जब तक हम कार्यक्षमता को नहीं ज्ञात करेंगे प्रश्न का आंसर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा ये बता दो ए और बी ने कितने दिन साथ में काम किया, तो ए और बी ने सर कितने दिन काम साथ में किया, तो 3 दिन तक काम साथ में किया है। तो इसका मतलब 3 दिन में ए और बी ने 7 काम किया, तो एक दिन में अगर वो 5 काम करते हैं, एक दिन में कितने काम करते हैं मेरे भैया, अगर एक दिन में वो 5 काम करते हैं, तो 2 दिन में 3 दिन में कितने करेंगे, यानी कि 15 काम कर लेते हैं। टोटल काम कितने हैं सर, टोटल काम 60 थे, 15 काम इन दोनों ने मिलके कर लिया, तो कितने बचते हैं मेरे भैया, कितने काम बचेंगे, 45 काम बचेंगे। 45 काम को कौन करेगा, तो सर 45 काम को बी करेगा। तो अगर मैं बात कर लेता शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, शेष काम को जो है बी करेगा बराबर कितने दिनों में करेगा। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता 45 बटे कितने कर देता, सर एक दिन में बी कितने काम करता है, सर 2 काम करता है, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 22 सही 1/2 दिनों में कर लेगा। हमने ये बात तो समझा दी कि शेष काम को बी कितने दिनों में कर लेगा, इस प्रश्न का आंसर आ गया। अगर एक प्रश्न में और पूछ लूं आपसे कि टोटल बी कितने दिनों में काम करेगा, यानी कुल बी कितने दिनों में काम करेगा, कुल बी कितने दिन तक कार्य करता है, दिन तक कार्य करता है, तक कार्य करता है, जल्दी से छाप दीजिएगा, कार्य करता है मेरे बच्चा। अब इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। 90% बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, जल्दी से बता दो कि टोटल बी कितने दिनों तक कार्य करेगा। तो ये बता दो मेरे बच्चा, 3 दिन तक तो बी, यहाँ बी ने कोई काम नहीं छोड़ा है,
बी ने काम नहीं छोड़ा, काम किसने छोड़ा? ए ने, यानी ए की गलती है, बी की कोई गलती नहीं। बी शुरू से लेकर के अंत तक रहा, यानी कि कुल दिनों की जो संख्या होगी वही होती है बी के दिनों की संख्या। तो बी ने यहां पर कितने दिन तक कार्य किया? तो 22 सही 1/2 दिन तक यहां कार्य किया, और उसके बाद 3 दिन तक तो यहां पर भी कार्य करता है। तो 22 दिन कितने? 25 सही 1/2 दिनों तक किसने काम किया है मेरे बच्चा? तो 25 सही 1/2 दिनों तक किसने काम किया है? बी ने काम किया। अब तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा? सर पूरा काम कितने दिनों में होगा? पूरा काम कितने दिनों में होगा? जल्दी से छाप दीजिएगा। कितने दिनों में होगा? इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। दिनों में होगा, इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। 22 सही 1/2 दिन तो बी शेष काम को करता है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 22 सही 1/2 और 3 दिन तक यहाँ काम होता है। तो हम बात कर लेंगे कितना? 25 सही 1/2 डेज। यहाँ पर ये 3 प्रश्न नहीं है, यहाँ पर केवल 2 प्रश्न है। इन दोनों का आंसर हमेशा बराबर आएगा, क्योंकि सर बी जो है शुरू से अंत तक रहता है, वो कहीं काम छोड़ करके नहीं जाता। तो कहने का मतलब है हम एक बात सिद्ध कराना चाह रहे हैं आप सभी को, जो टोटल काम होता है यानी पूरा काम जो होता है बी उतने दिन ही काम करता है। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। अगर हम पूछें, एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, कहने का मतलब जो पूरा का पूरा निचोड़ है वो हम आप सबके सामने प्रस्तुत कर देंगे। हम कहते हैं कि मेरे भैया बी ने ए ने कितने काम किए? ये तो पता चला ए 3 दिन काम करता है, लेकिन ए ने कुल कितने काम किए? ए ने कितने काम किए ये बता दो। ए ने कितने काम किए? तो इसकी मैं बात कर लेता, कितने काम किए ए ने? टोटल काम 60 था। कितने दिन काम करता? 3 दिन। तो 3 दिन में कितने काम करता? 1 दिन में कितने काम करता? 3। तो 3 दिन में कितने काम करेगा? 9 काम करेगा। यानी कितने काम करेगा मेरे भैया? 9 काम करेगा। कौन 9 काम करेगा? तो ए 9 काम करेगा। उम्मीद करता हूं यह पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक सुंदर सा प्रश्न और मैं दे देता हूं, उस प्रश्न का आंसर आप सभी को छाप देना है। जितने भी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है मेरे भैया, हर एक प्रश्न में बात करेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब है जो भी निचोड़ है वो हम आपके सामने कुछ ही मिनट में पेश कर देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। अगर हमने कहा अभी तो सिर्फ 2 व्यक्तियों की बात होगी, अगर मैं 3 व्यक्तियों की भी बात करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में चाहे जैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, हर एक प्रश्न का आंसर आपके सामने होना चाहिए। यही केवल मेरा उद्देश्य है मेरे बच्चों, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आप अपने एग्जाम में सफल होइए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? सर ए किसी काम को 15 दिनों में करता है। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है? सर बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? अभी तो केवल हम सिर्फ बाद वाले प्रश्नों की बात करेंगे, अगर पूर्व वाले प्रश्नों की बात भी अभी करूंगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, पेशेंस बना के रखिए, हर एक प्रश्न का जवाब आपके सामने होगा। अगर हमने आपसे कहा कि ये कितने दिनों तक काम करते हैं, ये एक साथ काम करते हैं, और कितने दिनों तक? सर 4 दिन जो है, 4 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है? ए काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ देता है? 4 दिनों के बाद यहाँ एक ही जगह पे मैं बात कर लेता। 4 दिन के बाद जो है बी काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ देता है? बी काम छोड़ देता है। तो शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? पहला प्रश्न हमने ये पूछा, और पूरा काम कितने दिनों में होगा? दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, उसके बाद मैं अगले टाइप पर बात करूंगा। अभी तो सिर्फ बाद वाले प्रश्नों की मैं चर्चा कर रहा हूं, पूर्व वाले प्रश्नों की भी मैं चर्चा कर लूंगा। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हमें ये समझना होगा कि ए कितने दिन तक काम करता है? ए कितने दिनों तक काम करता है? सर 15 दिनों तक काम करता है। बी कितने दिनों तक काम करता है? सर 30 दिनों में काम करता है। तो अगर इन दोनों के एलसीएम की मैं बात कर लेता, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी मेरे भैया?
इसकी कार्यक्षमता 2 हो जाएगी और इसकी कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये क्या निकल के आ गई है, ये कार्यक्षमता निकल के आ गई है, यानी ये सर कार्यक्षमता निकल के आ गई है। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा ये बता दो, परंतु 4 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता, बी काम छोड़ देता, कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद। अब ये बता दो, ए और बी ने मिलकर 4 दिन तो काम किया है ना, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 4 डेज वर्क किया है, यानी 4 डेज तो वर्क किया है ना। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे मेरे भैया, एक दिन में 3 काम करते तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 12 काम कर लेंगे। टोटल काम कितने हैं, 30 से 12 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 18 काम बचेंगे। यानी शेष काम को पहले हमने पूछा है कि शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, ए करेगा बराबर कितने दिनों में, ए करेगा कितने दिनों में, इसकी मैं बात कर लेता, ए कितने दिनों में करेगा, कितने काम बचे, 18। इसकी कार्यक्षमता कितनी है, किसकी मैं बात कर रहा हूं, ए की बात कर रहा हूं, ए की कार्यक्षमता कितनी है, 2, यानी एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम 18 है, कितने दिनों में करेगा। शेष काम को जो ए है वो कितने दिनों में करेगा मेरे भैया, 9 दिन में करेगा। और अगर हम आपसे पूछें, दूसरा प्रश्न पूछ लें कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा, जल्दी से छाप दीजिएगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा, इसका प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे भैया। इसमें कुछ नहीं है मेरे बच्चा, 9 दिन तो काम ये होता है और उसके बाद कितने दिन काम यहाँ पे होता है, 4 दिन, तो 9 4 कितने, 13 डेज, यानी कुल जो काम था वो कितने दिनों तक हुआ है मेरे बच्चा, 13 दिनों तक हुआ है। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो चलिए जल्दी से कुछ प्रश्नों के आंसर दे दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है और मैं विश्वास दिलाता हूं, ये आपको भरोसा दिलाता हूं, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सिर्फ आप धैर्य बना के विश्वास रखिए, दृढ़ संकल्प रखिए, और एक प्रश्न अगर बाहर चला जाए तो मैं गारंटी लेता हूं YouTube पे आना छोड़ दूंगा, ये पहली शर्त है मेरी। और उसके बाद पहला प्रश्न हमने दे दिया, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, सर 8 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों साथ साथ काम करते हैं, दोनों क्या है, साथ साथ काम करते हैं। और उसके बाद 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है। तो पहला प्रश्न हमने पूछा, शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, ए कितने दिनों में करेगा, पहला प्रश्न पूछा कितने दिनों में करेगा। और हमने दूसरा प्रश्न पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न हमने दिया कि ए किसी काम को जो है, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी किसी काम को जो है, बी किसी काम को 36 दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। ये दोनों कैसे, ये दोनों साथ साथ काम करते हैं, यानी किससे कैसे काम करते हैं, साथ साथ काम करते हैं। तो 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन के बाद जो है ए काम छोड़ देता है, कौन, ए काम छोड़ देता है। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, पहला प्रश्न पूछा। और सेकंड पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, यानी पूरा काम कितने दिनों में होगा, ये हमने आपसे पूछा है, कितने दिनों में होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, अगला प्रश्न हमने आपको ये दे दिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ए सर किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को जो है 15 दिनों में करता है। ये दोनों कैसे काम करते हैं, ये दोनों साथ साथ में काम करते हैं। ए जो है 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन के बाद जो है बी काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ देता है, बी काम जो है छोड़ देता है। तो शेष काम को, पहला प्रश्न ये है, शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा, ये हमने पूछा।
कितने दिनों में करेगा, और दूसरा प्रश्न पूछा कि पूरा काम जो है ये कितने दिनों में होगा। इन दोनों प्रश्नों का आंसर छाप देना। अगला प्रश्न पूछा है कि सर ए किसी काम को 15 दिनों में करता है, बी किसी काम को 25 दिनों में करता है, ये दोनों कैसे साथ साथ काम करते हैं। ए किसी काम को 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन के बाद जो है ए काम छोड़ देता है। ए काम क्या कर देता है मेरे भैया, छोड़ देता है। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, शेष काम को जो है बी कितने दिनों में करेगा, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। ये पहला प्रश्न पूछा कितने दिनों में करेगा, और दूसरा प्रश्न ये पूछा हमने, दूसरा प्रश्न ये पूछा पूरा काम कितने दिनों में होगा, यानी पूरा काम कितने दिनों में होगा। इन जल्दी से ये 8 प्रश्न हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। इन 8 प्रश्नों का आंसर आप सभी को छाप देना है। उसके बाद मैं अभी चलता हूं और बहुत कुछ शेष चीजें बाकी हैं वो भी मैं बात कर लेता हूं। जैसा कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि ये किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। यहां पर कहानी किसकी है, अभी तक केवल मैं बाद की बात कर रहा था, यहां कहानी किसकी है, पूर्व की। तो यहां पर क्या है कि 2 दिन कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया है। कब काम छोड़ा, समाप्त होने के 2 दिन पूर्व या 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 प्रश्न हमने पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, और दूसरा प्रश्न पूछा कि ए और बी ने मिलकर उस काम को कितने दिनों में किया। जल्दी से छाप देना है आप सभी को इस प्रश्न का आंसर। ए किसी काम को सर 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है सर 12 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी मैं बात कर लेता तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी टोटल 60 काम है। इसकी कार्य क्षमता हम निकाल लेंगे तो इसकी मैं बात कर लेता 6 हो जाती, इसकी कितनी हो जाएगी 5, यानी ये तो पता चल गया ए और बी ये दोनों मिल करके एक दिन में कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं। लेकिन सॉरी कितने काम करेंगे, 11 काम करेंगे, माफी चाहता हूं। अगर मैं बात कर लेता कि 2 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, कब, यानी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले कौन काम छोड़ करके चला जाता है, ए काम छोड़ के चला जाता है। कौन, ए काम छोड़ के चला जाता है। अब ये बता दो ए एक दिन में कितने काम करता मेरे भैया, ए एक दिन में 6 काम करता। तो अंतिम 2 दिन की मैं बात कर लेता, अंतिम 2 दिन कौन काम करता है, अंतिम 2 डेज जो है बी काम करेगा या नहीं करेगा। अंतिम 2 दिन काम कौन करेगा, केवल बी काम करेगा, क्योंकि ए छोड़कर कोई तो जा चुका है। बी एक दिन में कितने काम करता है ये बता दो मेरे बच्चा। अगर मैं बात कर लेता बी एक दिन में कितने काम करता है मेरे भैया, अगर हमने बी की बात करी है बी एक दिन में कितने काम करेगा, तो बी एक दिन में पाओगा जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा बी एक दिन में कितने काम करता है। तो सर बी एक दिन में कितने काम करता है, 5 काम करता है, यानी कितने काम करता है 5 काम। तो 2 दिनों में बी ने कितने काम किए होंगे, तो अगर मैं 2 डेज गुणे कर देता 5 से, तो 2 दिनों में 10 काम किसने कर दिए, बी ने, यानी 10 काम तो किसने कर दिया, बी ने। टोटल काम कितना था 60, 60 से 10 को कम कर देंगे कितना बचेगा 50, यानी 50 काम को जो है ए और बी ने मिलकर किया होगा, यानी 50 काम को ए प्लस बी ने मिलकर किया है या नहीं किया। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। जी सर, क्योंकि 2 दिन पहले जो है बी ने ए ने काम छोड़ा है, इसके पहले इन दोनों ने मिलकर के काम किया है। तो ए और बी ने मिलकर के इस काम को कितने दिन में किया, पहले इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कर लेंगे। ए और बी ने मिलकर इस काम को कितने दिनों में किया है, मिलकर कितने दिनों में किया है ये मैं ज्ञात कर लेता, कितने दिनों में काम को किया है इस प्रश्न का पहले आंसर ज्ञात कर लेता। टोटल काम कितने थे 60, लास्ट में 2 दिन काम किसने किए, बी ने, तो इसका मतलब बचते कितने हैं 50। इनकी कार्य क्षमता कितनी है 11, भाग कर देंगे 11 चौक 44 हो जाते, बचेंगे कितने 6,
बचेंगे कितने 6/11 डेज, यानी 4 सही 6/11 डेज जो है ए और बी ने मिलकर काम किया। दूसरा प्रश्न हमने ये पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, जैसे कि ये दिख रहा होगा, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा इसकी मैं बात कर लेता। तो पूरे काम की अगर मैं बात कर लेता सर 2 दिन तो यहाँ काम होता है और उसके बाद 4 सही 6/4 दिन काम यहाँ पर होता है, यानी सर 4 सही 6 बटे कितने 11 डेज यहाँ पर काम होता है और उसके बाद 2 दिन यहाँ, तो 6 सही 6/11 डेज टोटल काम हुआ। ये कहानी तो समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पर हमने आप सभी से बात किया कि अगर कुछ दिन पहले कोई काम छोड़कर चला जाता है तब कैसे करना है। तो चलो सुंदर से कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूं, इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को छाप देना है। एक प्रश्न को मैं और बता देता हूं, उसके बाद इस पे लंबी क्लास में लेने वाला हूं। लंबी क्लास का मतलब है जो कार्य छोड़कर जाने वाले प्रश्न हैं आपके एग्जाम में 100% छपते हैं। कहने का मतलब है 100% छपेगा तो छपेगा, और जहां से 100% छपने की बात हो, जहां पर 100% छपने की बात हो मेरे बच्चा, उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब सर जो मुझे आ रहा है ना वो कभी गलत नहीं होना चाहिए, उसकी मैं बात कर लेता हूं। इस पर मैं बात कर लेता। अगर हमने कहा मेरे भैया ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, दोनों कैसे हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं। कैसे करते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं या दोनों मिलकर काम करते हैं। हमने कह दिया कि दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों एक साथ जो है काम करते हैं, ये बात समझ में आ गई। दोनों एक साथ काम करते हैं। काम समाप्त होने के, अगर हमने कहा मेरे भैया काम समाप्त होने के 2 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। कौन, ए काम छोड़ देता है, यानी ए काम छोड़ देता है। तो हमने आपसे पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा, इस प्रश्न का आंसर देना है कितने दिनों में होगा। और दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। जल्दी से छाप दो इन प्रश्नों के आंसर। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसकी मैं बात कर लेता। सर हमें पता है ए एक दिन में 12 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है। तो अगर इनकी कार्य क्षमता की मैं बात कर लेता, टोटल काम 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, यानी इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर मैं दिखा देता। इसका मतलब होता 2 की पावर 2 गुणे 3 हो जाएगा, 4 3 12। और इसकी मैं बात कर लेता 3 गुणे 5 यानी 15। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, उसके बाद 3 हो जाएगी, उसके बाद 5 की 15 चक्कू 60 हो जाएगा। कहने का मतलब जिसका एलसीएम निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 60 निकल के आया है। तो अगर इसकी मैं कार्यक्षमता की बात कर लेता, 12 पंचे 60 हो जाता और 15 चक्कू 60 हो जाता। यहाँ पर जो इनकी कार्य क्षमता निकल के आई है वो एक की काम क्षमता कितनी है, 5 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। ये बता दो काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व जो है, जो 2 दिन का ए पहले किसने काम छोड़ दिया, 2 दिन पूर्व की मैं बात कर रहा हूं। 2 दिन पूर्व जो है ए काम छोड़ देता, तो अंतिम 2 दिन काम कौन करता है सर, अंतिम 2 डेज काम कौन करेगा। तो अंतिम 2 डेज जो है केवल बी काम करेगा या नहीं करेगा, ये जल्दी से बता दो कि अंतिम 2 दिन काम कौन करेगा। तो सिर्फ केवल बी काम करेगा। तो बी एक दिन में कितने काम करता है, यानी सर 2 डेज कौन काम करेगा, बी एक दिन में कितने काम करता है, 4। तो 2 दिनों में कितने काम करेगा सर, 8। टोटल काम कितने हैं सर, 60 से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा, 52 बचेगा। कितना बचेगा, 52 काम बचेगा। तो हमने पूछा आपसे
ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सर ये मिलकर ही तो काम किए होंगे, ये दोनों ने मिलकर ही काम किया होगा। तो अगर मैं बात कर लेता 52 बटे कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाता, 9 तिया 9 पचे 45, 9 छाक 54 हो जाता, 9 पचे कितना हो जाता 45, यानी 7 बटे 9 डेज हो जाता। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यानी जो इन दोनों ने मिलकर काम किया वो कितने दिन तक काम किया? 5 सही 7 बटे 9 दिन में। और हम अगर बात कर लें कि पूरा काम कितने दिनों में होता है, तो अगर मैं पूरे काम की बात कर लेता, पूरे काम की मैं बात कर लेता, तो यहां पर 2 दिन काम होता है, यानी 2 दिन हो जाएगा। उसके बाद 5 सही 7 बटे 9, तो 5 2 7 सही 7 बटे 9 दिन काम होता है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो 4-5 प्रश्नों का आंसर आप सब छाप दीजिएगा। इन प्रश्नों का आंसर देना है। उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे कि अगर 3-3 व्यक्ति हैं तब कैसे करना है, उसकी भी मैं बात कर लेता। अगर ए किसी दिन को 12 दिनों में करता है तो बी किसी काम को 21 दिनों में करता है। तो हमने वही बात पूछी है। दोनों चीजें छाप देना। पहला प्रश्न दे दिया। दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें ए किसी काम को जो है, ए किसी काम को 21 दिनों में करता है, बी किसी काम को 36 दिनों में करता है। ये दोनों जो हैं, ये सर क्या है, दोनों एक साथ काम करते हैं। ये दोनों जो क्या है, एक साथ काम करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। यानी एक साथ काम करते हैं। और क्या होता है, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, यानी 3 दिन पूर्व जो है, 3 दिन पूर्व कौन काम छोड़ देता है? 3 दिन पूर्व, यहां पर मैं लिख देता हूं, काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व, यहीं पे लिख देता हूं, 3 दिन पूर्व बी काम छोड़ देता है। यानी बी काम छोड़ देता है। तो हमने पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, यानी क्या है, पूरा काम कितने दिनों में होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। और अगर मैं एक प्रश्न और दे देता हूं, उस प्रश्न का भी आंसर आप सभी को देना है। एक किसी काम को मैं बात कर लेता 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 90 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि सर दोनों जो है एक साथ काम करते हैं। और उसके बाद हमने बताया काम समाप्त होने के 5 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व, यानी सर काम समाप्त होने के 5 दिन पूर्व जो है, पूर्व ए ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया? ए ने पूर्व ए काम छोड़ देता है। यानी कौन काम छोड़ देता? ए काम छोड़ देता है। तो शेष काम को हमने कहा है, ये पूछा है, ये ऐसे पूछ लेगा कि पहले बताइए पूरा काम कितने दिनों में होगा, और दूसरा प्रश्न ये पूछा ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जल्दी से छाप दीजिएगा इन प्रश्नों का आंसर। अगर इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को आता है तो अब हम बात करेंगे आप सभी से, अगर 3 व्यक्ति हैं वो किसी काम को इतने दिनों में करते हैं, तो जल्दी से उन प्रश्नों का आंसर छापना है। एक प्रश्न मैं दे देता हूं, उन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा कि ऐसे प्रश्न क्या हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हर एक टाइप पे मैं बात करूंगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। तो जैसे कि दिख रहा होगा कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तथा सी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? तो 15 दिनों में करता है। परंतु 2 दिन के बाद ए ने और उसके 1 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 2 प्रश्न भाई साहब हमने आपसे पूछा है कि पहले ये बता दो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, और दूसरा प्रश्न ये पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर बात किसकी है, 3 राजाओं की। वो कौन कौन से हैं, ए बी सी, यानी ए किसी काम को 10 दिनों में करता, ये किसी काम को 12 दिनों में करता, सी किसी काम को 15 दिनों में करता। अगर भाई साहब इन तीनों के एलसीएम की मैं बात कर लेता तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इनकी कार्य क्षमता की अगर मैं बात कर लेता, इसकी 6 हो जाएगी, 12 पंचे 60 और 15 चौकू 60, यानी इनकी कार्य क्षमता ये निकल के आ गई। ये क्या निकल के आ गई, ये क्षमता निकल के आ गई। क्षमता को ही कार्य क्षमता कहते हैं। सर इसका मतलब है ए एक दिन में 6 काम कर लेता है, बी एक दिन में 5 काम कर लेता है, सी एक दिन में 4 काम कर लेता है। अब ये पहली बात ये है कि 15 दिनों तक काम करता, परंतु 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि ए बी सी तीनों ने मिलकर 2 दिन तक तो काम किया है या नहीं किया, जल्दी से ये बता दो। इसका मतलब है सर ए बी सी तीनों ने 2 दिन तक तो काम किया है या नहीं किया, क्योंकि 2 दिन के बाद ए काम छोड़ रहा है, तो इसका मतलब तीनों लोगों ने 2 दिनों तक काम किया है। पहले सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं अगले की बात करूंगा, सिर्फ इतने तक की बात करूंगा, उसके बाद इसकी भी बात करूंगा। तो 2 दिनों तक ए बी सी ने तीनों ने काम किया, तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं ये बात कर लेते हैं। 2 डेज की अगर मैं बात कर लेता, 6 4 10 5 15, यानी 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 15 दूना 30 काम। यानी कहने का मतलब है इन तीनों ने मिलकर के कितने काम किए हैं सर, इन तीनों ने मिलकर के कितने काम किए हैं, तो 30 काम कर लिए हैं। बोलो ये बात तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद कहानी ये है कि उसके एक दिन बाद कौन काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता, यानी ए की कहानी तो खत्म हो गई। अब मेरे पास बचता कौन है, बी और सी बचता। ये कितने दिन साथ काम करते हैं, तो सिर्फ एक दिन काम साथ करते हैं। कितने दिन काम करते हैं साथ में, एक दिन, और एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 5 और 4 9, यानी कितने काम करता है, 9। इन दोनों ने मिलकर के काम कितने किए, 9, यानी ए बी सी ने मिलकर के कितने काम किए, 30, और बी और सी ने मिलकर के काम किए कितने, 9। तो यानी कि टोटल काम कितना था सर, टोटल वर्क की मैं बात कर लेता, टोटल वर्क की अगर मैं बात कर लेता तो कितना सर, 60 था। 60 में से 39 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21। तो शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा ये पूछा जा रहा है। बी कितने दिनों में करेगा, तो 21 बटे कितने कर देंगे, बी एक दिन में कितने काम करता है मेरे बच्चा, बी एक दिन में कितने काम करता है, तो 5 काम करता है। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 चक्कू 20 हो जाता, 1 बटे 5 काम करेगा। यानी कितने दिनों में काम करेगा, शेष काम को भी कितने दिनों में करेगा, 4 सही 1 बटे 5 दिनों में करेगा। दूसरा प्रश्न हमने ये पूछा कुल काम कितने दिनों में होगा, यानी सर पूरा काम कितने दिनों में होगा, यहीं पे बता देता हूं सर। अगर मैं बात कर लेता कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, इसकी मैं बात कर लेता तो पूरा काम कितने दिनों में होगा सर, 4 सही 1 बटे 5 दिन तो यहाँ है, और उसके बाद 1 दिन काम यहाँ होता है और 2 दिन काम यहाँ, तो 1 दिन, और उसके बाद क्या आता है सर, 1 दिन के बाद 2 दिन, तो यानी 3 और 4 7, यानी कि सर कितना हो जाएगा, 7 सही 1 बटे 5 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अगले प्रश्न का आंसर छाप देने के पहले ही एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें इतनी गहराई से सेट हो जाएं कि जिंदगी में कभी आप नहीं भूलोगे। तो सबसे पहले क्या था, 3 व्यक्ति थे ए बी सी, तीनों ने क्या है एक साथ काम शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि ए कितने काम करता है, 10 काम करता है, 10 दिनों में किसी काम को करता है। बी कितने दिनों में करता है सर, 12 दिनों में करता है। अगर मैं सी की बात कर लेता, सी उसी काम को कितने दिनों में कर लेता सर, 15 दिनों में कर लेता। तो ये टोटल काम कितना करेंगे,
तो टोटल ये 60 काम करेंगे मेरे बच्चा। तो इसकी कार्य क्षमता निकल के आ गई 6, इसकी 5 और इसकी 4, यानी 2 दिनों तक तो ए और बी ने साथ में और सी ने साथ में काम किया, और इसके बाद बी और सी ने एक साथ कितने दिन काम किया, 1 दिन। तो ये तीनों ने मिलकर के 30 काम कर लिए, ये दोनों ने मिलकर के 9 काम कर लिए। टोटल काम 60 थे, 60 काम से 39 को कम कर देंगे, कितना बचेगा, 21। पूछ रहा था कि शेष काम को बी कितने दिनों में ध्वस्त कर देगा, तो शेष काम को बी ने कितने दिनों में ध्वस्त कर दिया, यानी छोड़ के तुम चले जाओ लेकिन मैं तो इस काम को ध्वस्त करके ही आऊंगा। तो बी ने उस काम को इतनी गहराई से ध्वस्त किया कि वो 4 सही 1/5 दिन में ही क्या हो गया, पूरा काम समाप्त हो गया। दूसरी बात ये पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो पूरा काम 4 सही 1/5, 1 और 2, यानी सर 7 सही 1/5 दिनों में होगा। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। एक सुंदर सा प्रश्न और बता देता हूं ताकि आपको जिंदगी में कोई दिक्कत ना हो। अब हम सीधा प्रश्न की भाषा को लिखते हैं। आप प्रश्न की भाषा को तो समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट को लिखते हैं। अगर हमने कहा ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, और उसके बाद हमने कहा बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा, सर 20 दिनों में करता है, और उसके बाद कहा कि सी किसी काम को 15 दिनों में करता है। ये तीनों क्या है, मिलकर के काम करते हैं। हमने कहा तीनों जो है एक साथ काम करते हैं। पहली बात ये है कि तीनों जो हैं तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों जो हैं एक साथ काम करते हैं। दूसरी बात हमने पूछी, तीनों एक साथ काम करते हैं, कार्य समाप्त होने के हमने ये कह दिया तीनों एक साथ काम करते हैं। 2 दिन बाद को है कि हमने कहा कि 2 दिन के बाद जो है ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद, यानी क्या है सर, उसके 2 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, उसके 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। तो हमने आपसे ये पूछा कि शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा, शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा। और उसके बाद दूसरा प्रश्न ये पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। तो गुरुजी इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, अभी आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को ध्वस्त करना आपकी आदत बन चुकी है। आपको जो है खतरों से खेलना आपका काम है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। सर ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है, सी किसी काम को 15 दिनों में करता। इन तीनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगी, 20 तियां 60 और 15 चक्कू 60। हाँ, ये इनकी जो होगी कार्य क्षमता निकल के आ गई। अब ये बताओ 2 दिन काम छोड़ के 2 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है, तो 2 दिन के बाद जो है 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता। इसमें मतलब सर ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिनों तक काम किया या नहीं किया, तो 2 दिनों में ये कितना काम करते हैं, 6 4 10 3 13, यानी 13 काम 1 दिन में करते हैं। तो यानी 2 दिनों तक ए और बी और सी ने मिलकर के कितने काम किए, तो 26 काम किए। उसके 2 दिन बाद, यानी उसके 2 दिन बाद जो है फिर कौन काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता। तो इसका मतलब है मेरे भैया बी और सी ने काम कितने दिन किया, तो इसने भी 2 दिन मिलकर के काम किया। तो 2 दिन में बी और सी कितने काम करते हैं, तो 7 काम 1 दिन में करते हैं। तो यानी सर 14 काम जो है 2 दिन मिलकर के किसने किया, बी और सी ने 2 दिनों में मिलकर के कितने काम किए, 14। अब सी बेचारा बचता है, तो शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा, ये हमने पूछा है, सी कितने दिनों में करेगा। तो कुछ नहीं है सर, टोटल काम कितने थे, तो टोटल काम की मैं बात कर लेता, कितने दिन की मैं बात कर लेता, कितने दिनों की मैं बात कर लेता। यहां पे ये दिख रहा होगा सुंदर सा,
तो हमने ये बताया टोटल काम सर 60 थे, 60 से 26 यहाँ पे और 14, 6 4 10 का 0 और 2 1 3 यानी 40 काम हो जाते हैं। 40 काम हो जाते हैं तो कितने काम बचेंगे? 20। तो 20 काम को कौन कर रहा है? सी अकेले कर रहा है। तो 20 काम को सी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो यानी कि शेष काम को बी कितने दिन में ध्वस्त करेगा? तो 5 दिन में बी ध्वस्त कर देता है। तो जल्दी से बता दो कि पूरा काम कितने दिनों में होगा? सर पूरा काम कितने दिनों में होगा? बहुत ही आसान है सर, 2 दिन काम यहाँ हुआ है और 2 दिन यहाँ और उसके बाद यहाँ, तो यानी टोटल काम कितने दिनों में होगा? 9 दिनों में होगा। उम्मीद करता हूं ये भी पूरी की पूरी कहानी आपके दिल और दिमाग में सेट हो गई होगी। एक प्रश्न का आंसर और छाप दीजिएगा, उसके बाद हम आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे देंगे। उन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है और तुम्हें जितने भी प्रश्न मैं दे रहा हूं हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ताकि आपके माइंड की जो चीजें हैं, दिमाग की जो बत्ती है ये खुल सके। और अगर तुम इन प्रश्नों को नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं कुछ और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूं आप सभी को। तो हमने आपसे कहा है, हमने आपसे क्या कह दिया मेरे भैया कि ए बी सी, यहाँ पर भी कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे भी 3 बालक हैं। ए किसी काम को सर 9 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, सी किसी काम को 18 दिनों में करता है। यानी कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में करता है। 3 दिन के बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तो शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा और पूरा काम कितने दिनों में होगा? पूरा काम कितने दिनों में होगा? जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो पहले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को 18 दिनों में करता है। और हम बता रहे हैं आपको टाइम एंड वर्क का जो ऐसा जादू हमने आपको बताया है, हर एक टाइप में कुछ बेहतर सिखाने का प्रयास किया है मेरे दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि कुछ न कुछ इसे शेयर किया जाए, ताकि हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो अगर मैं बात करता हूं, ये 9 दिन में करते हैं भाई साहब, ये 12 दिन में, ये 18 दिन में, इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी टोटल काम कितने हो जाएंगे? 36। 9 चौक 36 हो जाते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36 हो जाते हैं, 18 दूना 36 हो जाते हैं। ये तो इनकी क्या निकल के आ गई? कार्य क्षमता। तो ये बता दो ए प्लस बी प्लस सी ने मिलकर के कितने दिन भाई साहब काम किया है? तो 3 दिन बाद कौन काम छोड़ देता है? ए काम छोड़ देता। यानी 3 दिन तक ए बी सी ने काम किया। तो 3 दिन में कितना काम करते हैं? 3 दिन में कितना काम करते हैं? 4 3 7 2 9। एक दिन में 9 9 3 27 काम तो भाई साहब ये तीनों मिलकर के कर लेते हैं। और उसके बाद हमने कहा है कि 2 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है? सी काम छोड़ देता है। कितने दिन में? सी काम छोड़ देता है। यहाँ 2 दिन के बाद नहीं, यहाँ मैं बात कर रही था 1 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 1 दिन के बाद जो है, 1 दिन के बाद कौन काम छोड़ देता है? बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब बी और सी ने कितने दिन तक काम किया? सर 1 दिन तक काम किया। 1 दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5, यानी कितना काम करते हैं? 5। तो यानी ये कितना काम कर लेते हैं भाई साहब? ये 5 काम कर लेते हैं। तो शेष काम को पहले हमने पूछा, शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा? शेष काम को जो है सी कितने दिनों में करेगा, ये हमने पूछा। तो टोटल काम कितना था? 36 था। और उसके बाद 27 और 5 कितने हो जाते हैं? 27 और 5 कितने हो जाते हैं? माइनस कर देंगे, 32 हो जाते हैं। 32 को अगर हम कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 3। यानी शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? 3 काम बचते हैं। 1 दिन में बी कितने काम करता है? 3। तो 3/2 काम करेगा। यानी शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा? 3/2 दिनों में करेगा। दूसरा प्रश्न हमने पूछा कि सर एक पूरा काम कितने दिनों में होगा? यानी सर पूरा काम कितने दिनों में होगा? पूरा काम जो है कितने दिनों में होगा? तो सर
3/2 ये डेज आ जाते हैं और उसके बाद एक डेज यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद 3 1 4 यानी कि 4 सही 3/2 दिनों में ये पूरा काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो 2 प्रश्न मैं दे रहा हूं, इन प्रश्नों के आंसर आप सभी को छाप देना है। तो चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं। 2 धराशायी प्रश्नों के आंसर आप सभी को देना है। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं कि 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। 2 दिन काम यानी कौन है 2 दिन बाद A काम छोड़ देता है और उसके 1 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया, C ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम को B कितने दिनों में करेगा और पूरा काम कितने दिनों में होगा। अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता 36 होता तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न ये है, A किसी काम को 5 दिन में करता है, B किसी काम को 25 दिन में करता है, C किसी काम को जो है 125 दिनों में करता है, यानी 125 दिनों में करता है, या तीनों एक साथ काम करते हैं। यानी एक साथ का मतलब है A + B तीनों एक साथ काम करते हैं। यानी क्या है, एक साथ काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एक साथ। शेष हम बात कर लेते हैं कि 2 दिन के बाद B ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद जो है B ने काम छोड़ दिया। किसने, B ने काम छोड़ दिया। उसके 1 दिन बाद कितने दिन बाद, 1 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, A ने काम छोड़ दिया है। A ने काम छोड़ दिया तो हमने कहा कि शेष काम को C कितने दिनों में करेगा, इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अगर प्यारे साथियों आपको कुछ सीखने को मिल रहा है इस क्लास से, इस एकेडमी से, तो इस क्लास को इतना ज्यादा शेयर करो, हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। ये केवल सुपर टेट के लिए ही नहीं है, आने वाले आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का हो या यूपीपी का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसको आप धराशायी कर सकते हैं। बेहतर तरीके से सीखते रहिए मैथ। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।